ये अपना सामान पकड़ो, ये लो, और चलो जाओ यहाँ से। और जाओ यार, मैं तुमसे क्या बहस करूँ। तुम्हें तो यही नहीं पता कि हजूर पाक की विलादत 8 को है या 12 को। आला हजरत ने ना 8 लिखी है। नहीं जी, पिटना चाहिए, चीखना चाहिए, रोना चाहिए कि नाउजुबिल्लाह या रसूलल्लाह आप दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, हमें किस बात की खुशी। माशाल्लाह अच्छी लग रही हैं लाइटें, लेकिन दानिश भाई ग्रीन कलर की भी लगाए ना। जी जी मौद भाई, ग्रीन कलर की भी पड़ी हैं, वो भी लगाता हूँ इंशाल्लाह। वो ये हमारे घर पे लाइटें कौन लगा रहा है? ओए ये सब क्या हो रहा है? आइए मुदस्सिर भाई, वो ना अपने घर में मैं रबीउल अव्वल की खुशी में ना चिरागा कर रहा था, तो मुआज भाई ने कहा कि हमारे घर में भी आके कर दे, तो इसलिए मैं ये चिरागा करने आया हूँ। दानिश भाई ये काम आप अपने घर तक महदूद रखे तो काफी है। और माँ यार तुम भी कमाल करते हो, ये काम करने से पहले एक दफा मुझसे पूछ तो लेते। इसमें पूछने की क्या बात है मुदस्सिर भाई। याद करें ये लाइटें पिछले साल आप ही लाए थे रबीउल अव्वल में लगाने के लिए, इस दफा मैंने लगवा ली हैं, तो क्या गुनाह हो गया। पुरानी बातें ना दोहराने की जरूरत नहीं है, जो होना था वो हो गया। दानिश भाई आप ये सामान अपना उठाएं और जाएं यहाँ से। पुरानी बातें? ये क्या कह रहे हैं आप मुदस्सिर भाई, आप तो हर साल गजवज की मिलाद मनाते थे, फिर अब क्या हो गया। और मेहरबानी करो मेरे भाई यार, ये अपना सामान पकड़ो, ये लो, और चलो जाओ यहाँ से। ठीक है भाईजान, मैं चला जाता हूँ, आपका घर है, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, पिछले साल में और इस साल में आखिर फर्क क्या है। किस चीज ने आपको सरकार का मिलाद मनाने से रोक दिया है। और जाओ यार, मैं तुमसे क्या बहस करूं। तुम्हें तो यही नहीं पता कि हजूर पाक की विलादत 8 को है या 12 को। आला हजरत ने ना 8 लिखी है। वाकई दानिश भाई, मुदस्सिर भाई ठीक कह रहे हैं, हुजूर की विलादत का दिन 8 रबीउल अव्वल है। मुआज भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जो तारीख है, इनमें इख्तलाफात पाए जाते हैं, लेकिन जमहूर का जो इजमा है वो 12 रबीउल अव्वल है। लेकिन भाईजान कह रहे कि 8 रबीउल अव्वल किताबों में लिखा है। आप गवाह रहिएगा, ये भाईजान 8 रबीउल अव्वल को हुजूर का मिलाद मनाए तो खुदा की कसम मैं इनके साथ खड़ा हूंगा, लेकिन मनाए तो सही ना। मुझे ना बातों में फंसाने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम लोग ये बताओ, 12 रबीउल अव्वल तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का दिन है, और तुम लोग उस दिन खुशियां क्यों मनाते हो? देखा मुआज भाई, पहले 8 तारीख का जोर दे रहे थे, जब मैंने खुशी मनाने की बात की तो 12 रबीउल अव्वल को बीच में लेकर आ गए कि 12 रबीउल अव्वल को तो वफात का दिन है। इसका मतलब तारीख से इनको इख्तलाफ नहीं है, दरअसल गल विच हो रहे। ज्यादा ना सियाने बनने की जरूरत नहीं है। 12 रबीउल अव्वल ना वफात का दिन है, इस दिन पे खुशी मनानी चाहिए या गम? वैसे तो बड़ी हदीसें सुनाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत का जो सोग है वो 3 दिन का है, 3 दिन से ज्यादा करना ये हराम है। तो इस मौके पर क्यों भूल गए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कई अरसा गुजर गया है, अब आप सोग मना रहे हैं। अच्छा, पता चल गया कि सोग सिर्फ 3 दिन का होता है, सोग नहीं मनाना चाहिए। तो खुशी का क्या? खुशी फिर मनानी चाहिए? नहीं जी, पिटना चाहिए, चीखना चाहिए, रोना चाहिए कि नाउजुबिल्लाह या रसूलल्लाह आप दुनिया में क्यों तशरीफ लाए, हमें किस बात की खुशी। अल्लाह के बंदे, अल्लाह पाक तो कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि हमने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना रसूल उनमें भेजा, और मोमिन क्या कह रहे हैं कि हमें खुशी मनानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, गम करना चाहिए। अल्लाह के बंदे, अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस दिन में हम अपनी जान के नजराने भी पेश कर देना तो वो भी कम है। और आपको एक मैं बात बताता चलूं, जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी ना, सिर्फ शैतान रोया था, वो पीटा था। आज भी उसकी ज़ुर्रियत चिल्ला भी रही है और पीट भी रही है। क्या आप मुझे बुखारी शरीफ से बता सकते हैं कि हजूर का मिलाद मनाने वालों को कोई फायदा हुआ हो? जी हाँ, बुखारी शरीफ में बिल्कुल हदीस वाज़िया है। अबू लहब जो कि पक्का काफिर था, जब उसकी गुलाम सुवैबा उसके पास आई और उसने आकर मुबारकबाद दी कि मुबारक अबू लहब, तुम्हारे यहाँ भतीजे की आमद हुई है, नबी की नहीं, क्योंकि उनको क्या पता था कि ये नबी हैं। उसने कहा था कि मुबारक हो, भतीजे की आमद हुई है। अबू लहब ने अपने हाथ की उंगली से अपनी गुलाम को आजाद कर दिया था सरकार की आमद की खुशी में कि जा, मैंने तुझे आजाद किया। जब अबू लहब मरा, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि अबू लहब मरा तो उससे पूछा गया ख्वाब में कि बता किस हालत में। उसने कहा बड़ी तकलीफ में हूं, लेकिन हर पीर वाले दिन इस उंगली से मुझे पानी मिलता है, मैं चूसता और मेरे अज़ाब में तखफीफ होती है। मुझे आप ये बताएं, एक काफिर हो, पक्का काफिर हो, हुजूर की आमद नहीं, सिर्फ ये कि भतीजे की आमद पर उसने खुशी मनाई थी, तो उसको अल्लाह तबारक व तआला अभी तक फायदा दे रहा है कब्र में। हम तो मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो पूरा जिस्म मिलादी है, तो अल्लाह तबारक व तआला हम पर कितना करम फरमाएगा। मादरत दानिश भाई, मैं बस चंद लोगों के क्लिप सुन के ना कुछ भटक सा गया था। आप ये अपना सामान हमें दे दें ताकि हम इधर लगा लें। सिर्फ आप क्यों, इस काम में तो मैं भी आपकी मदद करता हूँ।
याद रखिए, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मनाना तारीख के इख्तलाफ का मसला नहीं बल्कि मोहब्बत का ऐलान है। जिस हस्ती की आमद पर अबू लहब जैसे काफिर को भी फ़ायदा हुआ, तो सोचो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर खुशी मनाए, नाते पढ़े, दरूद पढ़े, सदका खैरात करे तो अल्लाह ताला के हाँ कैसा अजर मिलेगा। मिलाद मनाना हमारे दिलों की धड़कन है, ये इश्क रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पहचान है। तो आइए हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाते रहेंगे और दुनिया को बताते रहेंगे कि हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद है। हमें सब्सक्राइब भी कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। शुक्रिया।